3 दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं गुरु के सामने अपनी वाणी तभी खोलूँगी, मेरे भीतर का जो प्रश्न है वो मैं अपने अंदर रोक ना पाऊँ। और इसका प्रश्न बहुत से उठ रहे थे। मैं प्रश्न पर आती हूँ आदि शंकराचार्य जी से संबंधित, जो मेरी छोटी सी बुद्धि में बार बार आता है कि वो मात्र 3 वर्ष के थे तभी उनके परिवार में कोई ऋषि का आगमन हुआ था और उन्होंने उनसे बहुत गहरे प्रश्न पूछे थे। जब बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता, उन्होंने उसके उत्तर एक शब्द के माध्यम से, और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे तब उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया था कि वो घर छोड़ के जाना चाहते हैं, और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये करने का साहस भी दिखा। ऐसा क्या तत्व होता है इस तरह के लोगों में जो ये करके चले जाते हैं? क्या कोई दुर्लभ तत्व है जिसके कारण वो इतनी छोटी सी उम्र में ये कर पाते हैं? अगर वाकई कोई दुर्लभ तत्व है तो वो दुर्लभ तत्व क्या? दुर्लभ तत्व तो कुछ नहीं है, प्राकृतिक गुण है। इसमें कोई जादू, कोई चमत्कार नहीं है, ये बस संयोग है कि आप कैसे पैदा होते हैं। उसके बाद जो कुछ है वो संयोग नहीं है, उसके बाद आपका निर्णय होता है। बचपन से ही कोई छोटा बच्चा बार बार जिद कर कर के पूछता है, नहीं बताओ, नहीं समझाओ। कोई बच्चा होता है, उसको बचपन से ही किताब मिल जाती है तो वो किताबों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। हाँ, कहते हैं यही प्रतिभा की वास्तविक परिभाषा है। टैलेंट ये है। क्योंकि हम कौन हैं? हम कौन हैं? तो प्रतिभा की फिर एक ही परिभाषा क्या हो सकती है? ऊंचाई की तरफ, बोध की तरफ आपका प्राकृतिक झुकाव है तो आप प्रतिभाशाली हो। टांग उठाने को, जोर जोर से नाचने को, गेंद पीटने को, ये सब टैलेंट नहीं कहलाता। कौन कितनी जोर से भाग सकता है, ये टैलेंट नहीं होता। ये सब चीजें तो जानवरों में पाई जाती हैं। कोई भी इंसान का बच्चा चीते से तेज तो नहीं भाग सकता ना। टैलेंट क्या है? जी नमस्ते, चरण स्पर्श आपको। 3 दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं गुरु के सामने अपनी वाणी तभी खोलूँगी, मेरे भीतर का जो प्रश्न है वो मैं अपने अंदर रोक ना पाऊँ। और इसका प्रश्न बहुत से उठ रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि इनके उत्तर मैं आपको और सुनूंगी और पढ़ूंगी और खुद ही इनके उत्तर जानूंगी। परंतु आज सत्र के पहले हिस्से में आपने जैसे प्रोत्साहित किया कि प्रश्न पूछ के जाएं, आप इसी के लिए आए हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न जिसका उत्तर मैं खोज रही हूँ मन ही मन, वो मेरे मुख तक आ गया। प्रश्न से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो आपने मुझे महसूस कराया है थोड़ी सी बात में वो कहना चाहूँगी। हम सभी जो किताबें पढ़ते हैं, जिन गुरुओं को, संतों को, महावीरों, बुद्धों को पढ़ते हैं, और हम उनको कितना ऊंचा स्थान देते हैं अपने मन में। जो लोग यहाँ नहीं आए उन लोगों के लिए मैं बातें कह रही हूँ, पर आपके बारे में जब चर्चा करती हूँ तो लोग उस बात को सुनते नहीं हैं, और क्योंकि उन्हें शायद ये लगता है कि आप एक उन्हीं के समकक्ष हैं, आपने यहाँ जन्म लिया है, उनके समय में ही हैं। हो सकता है कि मतलब पहले मैं अपने लिए कहूँगी कि मेरा ये सौभाग्य मैं मानती हूँ कि आपसे कुछ वर्षों बाद ही मेरा जन्म हुआ और मैं आपके फ़िज़िकल प्रेजेंस को महसूस कर सकती हूँ। और यहाँ आने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आचार्य जी की फ़िज़िकल प्रेजेंस को महसूस करना चाहती हूँ। और उन लोगों का दुर्भाग्य है कि वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, और आगे आने वाली पीढ़ियाँ जिनको ये फ़िज़िकल प्रेजेंस का सानिध्य नहीं मिल पाएगा, तब शायद जाके लोगों को वही बुद्धों, महावीरों की वही चीज़, कृपा उनके ऊपर फिर से आपके माध्यम से होगी जो किताबें आप लिख कर जा रहे हैं। और अब मैं प्रश्न पर आती हूँ आदि शंकराचार्य जी से संबंधित, जो मेरी छोटी सी बुद्धि में बार बार आता है कि वो मात्र 3 वर्ष के थे तभी उनके परिवार में कोई ऋषि का आगमन हुआ था और उन्होंने उनसे बहुत गहरे प्रश्न पूछे थे। जब बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता, उन्होंने उसके उत्तर दिए थे एक एक शब्द के माध्यम से। और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे तब उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया था कि वो घर छोड़ के जाना चाहते हैं, और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये करने का साहस भी दिखाया। तो ऐसा क्या तत्व होता है इस तरह के लोगों में जो ये करके चले जाते हैं? क्या कोई दुर्लभ तत्व है जिसके कारण वो इतनी छोटी सी उम्र में ये कर पाते हैं? अगर वाकई कोई दुर्लभ तत्व है तो वो दुर्लभ तत्व क्या है? ये प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके माध्यम से मैं इस पर प्रकाश चाहती हूँ। धन्यवाद। दुर्लभ तत्व तो कुछ नहीं है, प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण है, संयोग भर है। कुछ बच्चे प्राकृतिक रूप से मौन, गंभीर होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, सत्यान्वेषी होते हैं, कुछ नहीं होते। और चूंकि उस बारे में कुछ करा नहीं जा सकता कि कौन कैसे पैदा होगा,
कि आपकी जैविक सामग्री कैसी होगी, आपका जो पूरा जेनेटिक डिस्पोजिशन है वो कैसा होगा, इसीलिए उस विषय में बहुत सोचना नहीं चाहिए। इसमें कोई जादू कोई चमत्कार नहीं है, ये बस संयोग है कि आप कैसे पैदा होते हैं। उसके बाद जो कुछ है वो संयोग नहीं है, उसके बाद आपका निर्णय होता है। ये जो चीज़ है ना कि किसी को ज़्यादा आग्रह होता है सच्चाई के प्रति, बचपन से ही कोई छोटा बच्चा बार बार ज़िद कर कर के पूछता है, नहीं बताओ, नहीं समझाओ। कोई बच्चा होता है उसको बचपन से ही किताब मिल जाती है तो वो किताबों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। इसे प्रतिभा कहते हैं, यही प्रतिभा की वास्तविक परिभाषा है। टैलेंट ये है। क्योंकि हम कौन हैं? हम कौन हैं? तो प्रतिभा की फिर एक ही परिभाषा क्या हो सकती है? यदि ऊंचाई की तरफ, बोध की तरफ आपका प्राकृतिक झुकाव है तो आप प्रतिभाशाली हो। टांग उठाने को, जोर जोर से नाचने को, गेंद पीटने को, ये सब टैलेंट नहीं कहलाता। कौन कितनी जोर से भाग सकता है, ये टैलेंट नहीं होता। ये सब चीज़ें तो जानवरों में पाई जाती हैं। कोई भी इंसान का बच्चा चीते से तेज तो नहीं भाग सकता ना, तो इसमें टैलेंट क्या है? ये अकेली चीज़ है जो पशुओं में नहीं हो सकती, सिर्फ इसी को प्रतिभा कह सकते हैं, सिर्फ यही मनुष्य में पाई जाती है। सिर्फ मनुष्य पूछ सकता है ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये क्या है, मैं कौन हूँ। जिसमें ये पूछने के प्रति जितना सहज झुकाव हो उसे उतना प्रतिभाशाली माना जाना चाहिए, वो उतना टैलेंटेड हुआ। बाकी आप टीवी वगैरह में जो टैलेंट शो और ये सब देखते हैं वो कुछ नहीं है, वो मजाक है, बेवकूफ़ी। उन्हें टैलेंटेड बोलना टैलेंट शब्द का अपमान है। कोई एक ख़ास तरीके से नाच रहा है, पाँव पटक रहा है, धुन पर थिरक रहा है, ये सब टैलेंट नहीं होता। यहाँ तक कि कोई गा रहा है और गाने में वो बड़ा आपको आकर्षक लग रहा है, ये सब भी टैलेंट नहीं होता। टैलेंट क्या है ये जानने के लिए फिर उसी मूल सवाल पर जाना पड़ेगा कि टैलेंटेड वन कौन है। प्रतिभा क्या है ये जानने के लिए पूछो किसकी प्रतिभा, हम किसकी प्रतिभा की बात कर रहे हैं, और उसमें फिर प्रश्न आएगा मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरी प्रतिभा की बात हो रही है ना। मैं कौन हूँ? मैं एक अतृप्त चेतना हूँ। तो प्रतिभा की फिर परिभाषा क्या हुई? तृप्ति की ओर सहज झुकाव, इसको प्रतिभा कहते हैं। तो कुछ लोगों में होती है वो नैसर्गिक प्रतिभा, लेकिन चूंकि वो प्राकृतिक होती है इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की जानी चाहिए। हो सकती है किसी में नहीं हो सकती। जिसमें है उसे इस बात का श्रेय नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने उसे अर्जित नहीं किया, संयोग है। जिसमें नहीं है उसे इस बात के लिए कोई दंड इत्यादि नहीं मिलना चाहिए, न वो हीन हो गया क्योंकि उसने कहा नहीं था कि मुझे प्रतिभाशाली मत बनाओ। वो नहीं वैसा पैदा हुआ, वो क्या कर सकता है? आपका श्रेय है जितनी भी आपको प्रतिभा मिली है उसका उपयोग करके प्रतिभा से आगे के काम करना। आप प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु नहीं हो, कोई बात नहीं, आपके पास विकल्प है जिज्ञासु हो जाने का। विकल्प तो है ना, प्रतिभा नहीं है, विकल्प तो है। सीखे सिखाए नहीं पैदा हुए, सीखने का विकल्प तो है। बहुत कुशाग्र बुद्धि लेकर नहीं पैदा हुए, बहुत हाई आईक्यू लेकर नहीं पैदा हुए, लेकिन फिर भी अभ्यास और अनुशासन का विकल्प तो है। आसानी से हो सकता है आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो, आप प्रतिभाशाली नहीं हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक लगन के साथ अभ्यास करने का विकल्प तो है ना। हाँ, तो इस विकल्प की महिमा है, सदा इस विकल्प की बात की जानी चाहिए, प्रतिभा की नहीं।
किसी व्यक्ति को कितना सम्मान, कितना श्रेय मिलना है, वो इससे नहीं निर्धारित होना चाहिए कि वो कितना प्रतिभाशाली है, क्योंकि प्रतिभा संयोग मात्र है। सम्मान का अधिकारी वो है जिसने अपनी सीमित प्रतिभा, सीमित संसाधनों, सीमित शक्ति के बावजूद स्वयं से लोहा लिया, अपनी सीमाओं को तोड़ा और फिर बड़े से बड़ा काम करके दिखा दिया। आप बहुत सारी शक्ति और सामर्थ्य और प्रतिभा लेकर पैदा ही हुए थे और फिर आपने जिंदगी में कुछ कर डाला, तो इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। आप अति साधारण पैदा हुए हो और फिर अपनी लगन से सही काम करके दिखाएं, तब बात है ना। बहुत बड़ी फौज लेकर के किसी को हरा देने में कोई गौरव है क्या? बोलिए, कोई गौरव है क्या? पचास पुलिस वाले 4 छात्रों को खदेड़ रहे हैं, पुलिस वालों को क्या दें? शौर्य पदक? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब कहा जाता है 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, तब भीतर आग उठती है ना कि ये हुई कुछ बात, ये हुई बात। तो होगा कोई जो 1.25 लाख लेकर पैदा होता होगा, होगी उसमें प्रतिभा। आपको थोड़ी सी मिली है, आप उस थोड़े से का पूरा उपयोग करके दिखाइए। और खतरा है, आपने मान लिया कि 3 वर्ष में ही शंकराचार्य अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे थे, 5 वर्ष में सन्यास की इच्छा वगैरह देने लगे थे। आपने ये सब मान लिया तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। आप कहेंगे ये सब हमने तो किया नहीं, हम तो इतने बड़े तोप थे नहीं, तो माने आचार्य शंकर को जो कुछ उपलब्ध हुआ हमें उपलब्ध भी नहीं हो सकता। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी साधारण सामान्य जिंदगी जिएंगे, हम कोई बड़ा काम फिर क्यों करें। बड़ा काम तो वही लोग करते हैं जो खास पैदा होते हैं। और ये हमने बड़ी बेईमानियां करी हैं कि जिन भी लोगों ने जिंदगी में बड़े काम करके दिखाए, उनके साथ हमने बड़ी हैरत अंगेज कहानियां जोड़ दी हैं, एकदम तिलिस्मी, जादुई, रहस्यमयी, मिस्टिकल कहानियां जोड़ दी हैं। जैसे कि अब कोई भी हो, अवतार हो, महापुरुष हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी, उसके साथ कहेंगे वो पैदा होने वाला था, उससे पहले उसकी माता जी को शिव आए सपने में और शिव ने कहा कि देखो तुम्हारे गर्भ से जिस बालक का जन्म होगा वो संपूर्ण मानवता को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालेगा। अब इतनी मीठी लगती है बात कि देखो ये हमारे अवतार है ना, इनका तो जन्म ही खास हुआ था। आप समझ नहीं रहे हो कि ये कहानी गढ़ करके आपने अपनी राह बंद कर दी, क्योंकि आपकी माता जी को तो ऐसा कोई सपना आया नहीं था। आप कहोगे मेरी अम्मा तो ऐसी, तो कोई सपने अपना आया ही नहीं, उसको तो ये सपना आता था कि सासू माँ ने बेलन फेंक के मारा, उसके बाद मैं पैदा हुई, तो इसीलिए मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरा। महापुरुषों के साथ बड़ी बड़ी कहानियां मत जोड़ो। वो भी साधारण ही लोग थे, उनमें से बहुत ऐसे थे जो बिल्कुल साधारण औसत प्रतिभा के थे। वो बड़े इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने चाहा बड़ा होना, वो इसलिए नहीं बड़े हुए क्योंकि उनकी तकदीर, किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध में लिखा था बड़ा होना। आपके पास कमी प्रतिभा की नहीं, आपके पास कमी संकल्प की है। संकल्प जगाइए, सब कुछ होगा। आचार्य शंकर कोई नियम नहीं है कि एक ही हो सकते हैं। आचार्य शंकर के बाद आप सब 300 आचार्य खड़े हो सकते हैं यहां पर। कोई नियम थोड़ी लग गया है, कोई सीमा रेखा, वर्जना थोड़ी डाल दी गई है, पूर्ण विराम थोड़ी लगा दिया कि अध्यात्म की इमारत में अब 1 मंजिल और नहीं जुड़ सकती। 7 मंजिली इमारत है, 7 के आगे 8 नहीं आ सकता। अरे संख्याएं अनंत हैं, 7 होगा तो 8 होगा, 8 होगा तो 10 होगा, 10 होगा तो 11वां भी हो सकता है। कौन होता है आपको आपके अधिकारों से वंचित करने वाला? शिखर पर क्या सिर्फ बीते हुए ही लोगों का अधिकार है? आपका अधिकार नहीं हो सकता क्या? शिखर पर आपका भी उतना ही अधिकार है। आप भी मनुष्य पैदा हुए हैं, वो भी मनुष्य पैदा हुए थे। संकल्प दिखाइए,
कहानियां मत बनाइए। समझ में आ रही है बात? अब उसी से संबंधित वो बात है जो आपने कही कि आप मेरी बात लोगों से करते हैं तो लोग कहते हैं अरे तो साधारण सामान्य आदमी है, इनकी नहीं सुनेंगे। वही वजह है ना, मेरे बारे में भी किस्से फैला दीजिए तो सुनेंगे कि मैं एक बार हिमालय पे चढ़ा था, और वहां फलाने पेड़ पे 15-20 साल बैठा रहा, कहीं गजब हो गया, 20 साल पेड़ पे चढ़े थे। फिर सुनेंगे, एकदम सुनेंगे, क्योंकि हमारी आदत लग गई है सिर्फ उसकी सुनने की जिसके साथ जादुई कहानियां जुड़ी हुई हों। तो जितने मक्कार होते हैं उनको फिर सूत्र मिल गया, वो कहते हैं कि महापुरुष बनना है तो अपने बारे में जादुई कहानियां प्रचारित कर दो, क्योंकि जहां बताया नहीं कि मेरे साथ भी फलाना जादू हुआ था, सब आप लोग बिल्कुल एकदम नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। एकदम दंडवत लेट ही जाते हैं। अच्छा आपके साथ भी जादू हुआ था, बताइए आपके साथ कौन सा जादू हुआ? उसके साथ ये जादू, मेरे साथ ये जादू हुआ। इंतहा ये कि यहां लोग आते हैं, वो खड़े होके, शिविर में एक सज्जन आए थे, पता नहीं बेंगलोर मुंबई कहाँ का था, वो खड़े होके मुझे ही बताने लगे कि मेरी बात सुन के उन्हें जादू हो गया। मैं भौचक्का, मैं कहा मुझे हुआ नहीं, तुझे हो गया, मेरी बात सुन के तुझे हो गया जो मुझे ही नहीं हुआ। बोल रहे आपकी बात सुन के मैं एनलाइटेंड हो गया हूं, और ऐसे ऐसे मुझे अनुभव होते हैं, वो लाल लाल मुझे फीते तैरते हुए दिखाई देते हैं, जैसे डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वैसे मुझे दिखाई देता है। मैं समझ रहा हूं कि ये प्रकृति ही है जो मेरे सामने आ रही है, और बिल्कुल सारे भेद खुल गए हैं, और उसके बाद मेरे भीतर से ऊर्जा उठती है, और मुझे लगता है कि मेरे वज़न कम हो गया है, मैं ज़मीन से उठने लग गया हूँ। पूरा उन्होंने सब खोल के चिट्ठा रख दिया, और मैं एकदम मुंह बाड़े उन्हें सुन रहा हूँ। मैं कहा मुझसे ये पाप कैसे हो गया, इसको ये क्या कर दिया मैंने? उस बेचारे की, भोले आदमी की उम्मीद ये थी कि मैं बोल दूं हाँ बेटा तेरा हो गया। एक से मुझे भी आते हैं, सलाह आती है, एक से एक धुरंधर कहते हैं आप प्रचारित क्यों नहीं करते और ज़्यादा, कुछ भी हो जाएगा। बोलिए अब महाशिवरात्रि आने वाली है मार्च में, वो तो आपका जन्म दिवस ही है, वो कह दीजिए, बस बोल दीजिए कि हो गया। बोल रहे आपको इतना बढ़िया वरदान मिला हुआ है भगवान शिव का, आप सीधे सीधे महाशिवरात्रि को पैदा हुए थे, फायदा क्यों नहीं उठा रहे? बोलिए। एक आध दो बार तो मुझे भी लगा कि बच्चों अब बोल ही दिया जाए, इस बार कोविड ओविड आ रहा है, क्या पता अगली मिले ना मिले। ऐसा बोल दूंगा तो किन का सम्मान मिलेगा? मूर्खों का मिलेगा। 1000 मूर्खों का सम्मान पाने की अपेक्षा जो आपका ग्लैमर, पद, ये सब देख के देते हो, 100 ठीक लोगों से बात करना कहीं बेहतर है ना, कहीं बेहतर है। फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, करते हैं, वो आप ही लोगों के लिए करते हैं। ये जो राफेल उड़ रहा है यहाँ पे, वो और किस लिए है? इतना चिढ़ाया इसने मुझे 3 दिन में। मैं वो आदमी जिसे इतनी सी आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती है सत्र में, और इन्होंने बिल्कुल हूँ हूँ हूँ। लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, करना पड़ता है। वो ना करें तो आप ही लोग ना आए। आप में से भी कई लोगों को असुविधा हुई होगी कि क्यों सर के ऊपर मंडरा रहा है, बार बार इसका फ़ोटोशूट चल रहा है। मैं बताऊं, अभी जब वीडियो छपेगा ना,
आप ही उसे देख के कहेंगे मैं भी गया था यहाँ पे, देखो देखो मैं ही गया था, मैं गया था यहाँ पे, ये देखो। तब बिल्कुल भूल जाएंगे कि असुविधा हुई थी। आप ही लोग बहुत खुश हो जाएंगे, सबको दिखाएंगे बड़ा जलसा था, सैकड़ों लोग आए थे, मैं भी था। और सचमुच आपको अच्छा लगने लगेगा, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम क्या करें, हम ऐसे ही लोग हैं। सच से ही अगर हमें सरोकार होता तो आप मेरे पास 10 साल पहले आ गए होते ना, आज क्यों आए हैं? आप आज इसीलिए आए हैं क्योंकि आज बहुत प्रचार हो पाया। और दुनिया हमेशा से ऐसी रही है, जहां ज्यादा प्रचार हो जाता है वहां चली आती है।